आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। क्या विकास की कीमत इतिहास और आस्था को चुकानी पड़ेगी? क्या भगवान राम से जुड़ी हजारों साल पुरानी विरासत अब कोयले की खदान में धमाकों के साए में आ गई है? और क्या एक तरफ पर्यटन की बात करने वाली सरकार दूसरी तरफ उसी धरोहर के करीब कोयला खनन की इजाजत देकर खुद सवालों के घेरे में आ गई है? हम बात कर रहे हैं सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी की, एक ऐसी जगह जिसके बारे में मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ ठहरे थे, जहां विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक मौजूद है और जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूतम जैसी कालजयी रचना लिखी थी। अब इसी रामगढ़ के बिल्कुल करीब केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को मंजूरी मिल चुकी है। इस खदान का संचालन अडानी समूह करेगा। विरोध करने वालों का दावा है कि लाखों पेड़ कटेंगे, बारूद के धमाके होंगे और इसका असर सीधे रामगढ़ की पहाड़ियों पर पड़ेगा। आखिर क्या बचा पाएगी सरकार रामगढ़ की विरासत? आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। विधानसभा में सर्वदलीय सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था कि इसमें आगे अब यहाँ पर खदानें न खोली जाए। तो आप क्यों कल्पना करते हैं कि पहाड़ गिरेगा? ऐसी सोच भी नहीं आनी चाहिए। यह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान है। सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी को भगवान राम के वनवास से जोड़कर देखा जाता है। यही स्थित है सीता बेंगरा गुफा, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन प्राकृतिक रंगशालाओं में गिना जाता है। पास ही है जोगीमारा गुफा, जहां हजारों साल पुराने शिलालेख और चित्र आज भी इतिहास की कहानी कहते हैं। मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने यहीं बैठकर मेघदूतम की रचना की थी। यानी यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। लेकिन अब यही धरोहर एक नए संकट के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने केते एक्सटेंशन ब्लॉक को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में खनन का जिम्मा अडानी समूह के पास है। विरोध करने वालों का दावा है कि करीब 1742 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी, 5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे और कोयला निकालने के लिए होने वाली भारी ब्लास्टिंग से रामगढ़ पहाड़ी की चट्टानों और संरचना पर खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि परियोजना समर्थकों का कहना है कि सभी मंजूरियां तय नियमों के तहत दी गई है और पर्यावरणीय शर्तों का पालन किया जाएगा। अब यहीं से शुरू होती है विकास बनाम विरासत की सबसे बड़ी बहस। हम सब ने जो व्यवस्थाएं पुनः संविधान के तहत हैं, नियमों और कानूनों के तहत हैं, उनके अंतर्गत पहल की थी। विधानसभा में सर्वदलीय सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था कि इसमें आगे अब यहाँ पर खदानें न खोली जाए। हसदेव अरण्य क्षेत्र की पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो प्रकृति के ऊपर वार होगा उसको रोकने के लिए सबने एक मत से पारित किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन कराया है। सिंहदेव का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने इसी परियोजना को पर्यावरण और विरासत के आधार पर रोक दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद नई रिपोर्ट्स के आधार पर इसे मंजूरी दे दी गई है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आदिवासी संगठन, पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचा आंदोलन भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि खनन से सिर्फ पहाड़ ही नहीं, जंगल, जल स्रोत, हाथियों का कॉरिडोर और स्थानीय आदिवासियों की आजीविका भी प्रभावित होगी। दिलचस्प की बात यह है कि जिस रामगढ़ को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उसी रामगढ़ महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर बताया। उन्होंने कहा, रामगढ़ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हजारों वर्षों की संस्कृति, इतिहास और आस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इसके पर्यटन विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। सरकार का दावा है कि रामगढ़ को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा और इसकी विरासत का संरक्षण भी किया जाएगा।
लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर रामगढ़ इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है तो उसके बिल्कुल नजदीक कोयला खनन कैसे होगा? क्या ब्लास्टिंग का असर नहीं पड़ेगा? क्या पर्यटन और माइनिंग साथ साथ चल सकते हैं? और अगर दोनों साथ चलेंगे तो आखिर प्राथमिकता किसे मिलेगी, विरासत को या कोयले को? इन सवालों के जवाब फिलहाल सरकार के पास भी स्पष्ट नहीं है। पर्वत क्यों गिरेगा? इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक, त्रेता युग से जब ये है, तो आप क्यों कल्पना करते हैं कि पहाड़ गिरेगा? ऐसी सोच भी नहीं आनी चाहिए। आप लोग सुने ना, आज 1 करोड़ की घोषणा हमने किया है और हमने भी कहा है कि प्लानिंग करके हम लोग इसका विकास करेंगे। जिस तरह से भोरमदेव के लिए 148 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, आपका कुदरगढ़ का विकास कर रहे हैं, उसी तरह से रामगढ़ का भी विकास करेंगे और छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी इस तरह के जगह हैं सबका विकास करेंगे। रामगढ़ जहां इतिहास बोलता है, जहां आस्था बसती है और जहां छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान खड़ी है, वहीं अब विकास और विरासत आमने सामने दिखाई दे रहा है। एक तरफ ऊर्जा, रोजगार और उद्योग की जरूरतें हैं, तो दूसरी ही तरफ भगवान राम से जुड़ी मान्यताएं, हजारों साल पुरानी धरोहर और लाखों पेड़ों वाला जंगल। अब फैसला सिर्फ एक कोल ब्लॉक का नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास और प्रकृति को बचाने का भी है। क्या रामगढ़ अपनी पहचान बचा पाएगा? क्या कोयले की खुदाई उसकी कहानी बदल देगी? अब आगे क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।